भले ही भूखे मर जाना, परंतु इन 4 लोगों से मदद मत मांगना। साथियों, इस कहानी में कौवा ने इन 4 व्यक्तियों के बारे में बताया है, जिससे कि भले ही मर जाना, पर इन 4 व्यक्तियों से कभी मदद मत मांगना। साथियों, एक बहुत ही घनघोर जंगल था। उस वर्ष काफ़ी अकाल पड़ा हुआ था, बारिश भी नहीं हुई थी। सभी जीव जंतु त्राही त्राही कर रहे थे। वहीं एक पेड़ पर एक कौवा और कौवी का दंपति जोड़ा बैठा हुआ था। उन्हें बहुत ही जोर से भूख लगी हुई थी। तभी एक लोमड़ी कहीं से मांस का एक टुकड़ा लेकर जा रही थी। तभी कौवी बोल पड़ी, लोमड़ी बहन, इस मांस के टुकड़े में से थोड़ा सा मुझे दे दो। मैं 3 दिनों से भूखी हूँ। मैं भी तुम्हारी मुसीबत में काम आऊँगी। लोमड़ी तो चालाक होती ही है। वह मन में सोची, इस मांस के टुकड़े से मेरा पेट नहीं भरेगा। यदि यह कौवी हमारे हाथ आ जाए तो फिर काम बन जाए। सोच विचार कर बोली, तुम ऐसा करो, तुम नीचे आ जाओ, मैं तुम्हें अपने पास बैठाकर खिलाऊंगी। कौवी जब नीचे उतरने के लिए तैयार हो जाती है तो कौवा कहता है, पागल हो गई हो तुम। अरे तुम नीचे जाओगी तो वह मांस का टुकड़ा छोड़कर तुम्हें ही मारकर खा जाएगी। यह बहुत ही दुष्ट है। कौवी बोली, नहीं महाराज, यह ऐसा नहीं करेगी, मुझे विश्वास है। कौवा बोला, पागल मत बनो, ये तुम्हें मारकर खा जाएगी। ऐसा करो, मैं तुम्हें एक दास्तान सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो, उसके बाद चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। कौवी अब वहीं बैठ जाती है और दास्तान सुनने लगती है। कौवा कहता है कि कुछ समय पहले की बात है। एक बरगद के पेड़ पर तोता और तोती का एक जोड़ा रहता था। वे अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दिन में भोजन की तलाश में उड़ जाते थे। उसी बरगद के बिल में एक सर्प रहता था जो इनकी ही फिराक में रहता था। जब तोता तोती घर पर नहीं रहते तो वो उनके बच्चों को तो कभी उनके अंडों को खा लेता था। यह देखकर तोता तोती बहुत ही दुखी थे। वे कर भी क्या सकते थे। एक दिन उसी पेड़ पर एक जल कौवा आया। उसने तोता और तोती को दुखी देखकर बोला, क्या बात है, आप लोग इतने दुखी क्यों हैं? तब कौवी बोली, क्या करे भैया, हमारे बच्चों को एक सर्प बार बार खा लेता है और हम कुछ कर भी नहीं सकते। वह बहुत ही बलवान है। इस पर कौवा बोला, अरे दोस्त, परेशान क्यों हो? यदि दुश्मन बलवान है तो उसे बल से नहीं, बुद्धि से मारना पड़ता है। चलो हमारे साथ। तोता बोला, कहाँ चले? कौवा बोला, यही कुछ दूर ही नेवला का बिल है। हम सब नदी में से मछली पकड़ लेते हैं और उसके बिल के पास रख देते हैं, जिससे नेवला उस सर्प तक पहुंचकर उसे मार डालेगा। अब कौवा और तोता कुछ मछली को पकड़ लाते हैं और नेवला के बिल के पास मछली रख देते हैं। फिर आगे क्रम से रखते हुए सांप के बिल तक मछली को रख देते हैं और बैठकर नज़ारा देखने लगते हैं। कुछ समय बाद नेवला अपनी बिल से बाहर निकलता है। तभी उसे मछली दिखाई देती है। तब कहता है, भगवान, आज तो भोजन खुद चलकर हमारे पास आया है। क्या बात है। वह झट से मछली को खा लेता है। फिर आगे जाने पर एक और मछली मिलती है। नेवला बहुत खुश हुआ। वह मछली खाते खाते उस सर्प के बिल के पास जा पहुंचा। नेवला सोचने लगा, इतने क्रम से मछली रखी गई है, यह किसी की चाल है। जो भी होगा इस बिल में होगा। वह वहीं इंतजार करने लगा। कुछ समय बाद सर्प बाहर निकला। अब तो जानते ही हैं, नेवला और सर्प की कट्टर दुश्मनी है। सर्प ने नेवला पर आक्रमण कर दिया, परंतु कुछ देर बाद नेवला ने सर्प को मार डाला। यह देखकर तोती बोली, धन्यवाद नेवला जी, यह हमारा दुश्मन था। यह हमारे बहुत से बच्चों को खा चुका है। धन्यवाद जो आपने हमें इस सर्प से आज़ाद कराया। नेवला बोला, ऊपर से ही धन्यवाद करोगी या नीचे भी आओगी?
तोती बिन सोचे बिना समझे झट से नीचे आ गई। नेवला ने तुरंत झपटकर उस तोती को शिकार कर लिया और उसे भी खा गया। तोता बेचारा सोचता रहा, एक मुसीबत से निकले कि दूसरे मुसीबत में फंस गए और जान भी गंवा दी। यही बात कौवा अपनी कौवी को समझाते हुए कहता है कि एक दुश्मन से छुटकारा हुआ कि दूसरे दुश्मन के चुंगल में फंस गए। तोती ने भरोसा कर लिया, वह भूल गई कि वह हमारा दुश्मन है, हमें छोड़ेगा नहीं, और फंस गई। इसलिए कौवी मत जाओ, नहीं तो धोखा हो जाएगा। कितनी भी मुसीबत हो, इन 4 लोगों से मदद मत मांगना। अब कौवी को कौवा की बात में इंटरेस्ट आ रहा था। वह बोली, कौन से 4 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए? तब कौवा समझाता है, पहला वो आपका दुश्मन। यदि आप दुश्मन से मदद मांगते हैं तो वह कभी भी मदद नहीं करेगा, आप पर वार करेगा, आपको परेशान करेगा। इसलिए कभी भी दुश्मन के सामने मदद की भीख मत मांगना। दूसरा है अभिमानी घमंडी व्यक्ति। यदि आप अभिमानी से मदद मांगते हैं तो वह आपकी मदद के बजाय आपका अपमान करेगा और आपकी मदद भी नहीं करेगा। और तीसरा है कपटी। कपटी के पास भी कभी मदद की भीख मत मांगना, क्योंकि कपटी कभी भी आपकी मदद नहीं करेगा। वह कहीं ना कहीं आपको फंसा देंगे और लाभ ले लेंगे, फिर आपको छोड़ देंगे। तो इन कपटी धूर्त लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए, नहीं तो आपका बड़ा नुकसान हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। चौथा है नशेबाज व्यक्ति। मान लीजिए आप किसी अनजान राह पर हैं और आपने नशेबाज आदमी की वाहन पर बैठ गए, तो वह या तो किसी में ठोक देगा या फिर गड्ढे में गिरा देगा, जिससे वह खुद भी मरेगा और आपको भी मरवाएगा। तो साथियों, जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या हो, भले ही भूखे रह जाना, परंतु इन 4 लोगों से मदद मत मांगना। एक दुश्मन, दूसरा अभिमानी, तीसरा कपटी और चौथा नशेड़ी यानी नशेबाज आदमी। तो इस तरह कौवी समझ जाती है कि हमारा पति कौवा ठीक कहता है, वह नहीं जाती है। तो साथियों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जीवन में दुश्मन, कपटी, अभिमानी और नशेबाज लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। यदि मांगते हैं तो आपका अपमान व नुकसान ही करेंगे, आपकी सहायता कभी नहीं करेंगे। तो साथियों, धन्यवाद।